मित्रों, श्राद्ध पक्ष के इन पवित्र दिनों में हर कोई अपने पितरों को याद कर उन्हें तृप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन अक्सर एक प्रश्न हर किसी के मन में उठता है, आखिर श्राद्ध के दौरान पंडित गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों को भोजन क्यों कराया जाता है? किसी अन्य प्राणी या जीव जंतु को क्यों नहीं? क्या इसके पीछे केवल आस्था है या कोई गहन पौराणिक और वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि इन पांचों को भोजन कराने के पीछे कितनी गहरी सोच, शास्त्रीय प्रमाण और वैज्ञानिक तर्क छिपे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गाय की। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गाय वैतरणी नदी से पार लगाने वाली नौका के समान है। गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। श्राद्ध भोजन गाय को देने से मान्यता है कि सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। गाय का पितरों से सीधा संबंध बताया गया है। गोदान और गोसेवा का महत्व भी इसी से जुड़ा है। अब हम इसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व की बात कर लेते हैं। गाय हमारे पर्यावरण का आधार है। इसका दूध, गोबर, गोमूत्र औषधि है। गाय को भोजन कराना जैव विविधता और कृषि संस्कृति की रक्षा है। भारत के अधिकांश इलाकों में इस समय बारिश का पानी भरा होता है। चारे की कमी हो जाती है। गौवंशी पशु प्रायः अन्य जीव जंतुओं की तरह पानी में घुसकर घास नहीं चरते। इन्हें सूखे में रहना पसंद होता है। जिस समय यह मान्यताएं बनी होंगी उस समय इस मानवीय पक्ष को भी ध्यान में रखा गया हो। श्वान। शिव महापुराण के अनुसार यमराज के मार्ग में शबल और श्याम नामक दो कुत्ते पहरेदारी करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाते समय कहा जाता है कि यह अन्न उन कुत्तों के लिए है जो यमराज के मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह प्रतीक है कि श्राद्धकर्ता ने पितृलोक जाने वाले मार्ग की रक्षा करने वालों को भी संतुष्ट किया। इसके मानवीय और वैज्ञानिक पक्ष को देखें तो कुत्ता इंसान का सबसे वफादार साथी है। इसे भोजन देने का अर्थ है सड़क पर भटकते जीवों की रक्षा करना। इस अवधि के दौरान ज्यादातर श्वान समुदाय की मादा गर्भ धारण करती है। ऐसे में उनके लिए पौष्टिक भोजन जरूरी होता है। ईश्वर ने संसार की रचना करते वक्त हर समय और सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए खाने की कोई न कोई व्यवस्था जरूर कर दी है। श्राद्ध काल में लोग कुत्तों को मारते पीटते नहीं हैं, उन्हें अच्छा भोजन कराते हैं। यह भोजन उन्हें इतना पोषण दे देता है ताकि वह ठीक से प्रजनन कर सके। अब बात करते हैं कौवा अर्थात काक की। गरुड़ पुराण में स्पष्ट है कि कौवा यम का प्रतीक है। कौओं को पितृ का स्वरूप भी माना जाता है। श्राद्ध में भोजन कौवे को खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध भोज में सबसे पहले कौवे का आगमन शुभ माना जाता है। इसके सामाजिक और वैज्ञानिक पहलू को भी देख लेते हैं। कौवा एक प्राकृतिक सफाई कर्मी है। मृत जीव जंतु गंदगी आदि को खाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। आपने गौर किया होगा कि श्राद्ध का भोजन लेकर कौवा उड़ जाता है, जबकि ज्यादातर मौसम में वह वहीं बैठकर खाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह समय कौओं की ब्रीडिंग काल होता है। वह भोजन की तलाश में ज्यादा दूर नहीं जा सकते। श्राद्ध में जब उन्हें भोजन दिया जाता है तो वह चोंच में भोजन दबाकर घोंसली की तरफ उड़ते हैं जहां उसकी मादा कौवी बैठी होती है। दोस्तों, हम नहीं खिलाते, खिलाता तो वह है जिसने इस संसार की रचना की। हमें तो उसने सिर्फ एक जरिया बनाया है। आइए अब चींटियां यानी पिपीलिका की भी बात कर लेते हैं। चींटियां, भोजन का कुछ अंश चींटियों के बिल के पास भी रखा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अन्न का दान किसी भी रूप में व्यर्थ नहीं जाता। चींटियां और सूक्ष्म जीव जब भोजन करते हैं तो मान्यता है कि यह पितरों तक सूक्ष्म रूप में पहुंचता है। तो लगे हाथ यह भी जान लेते हैं कि आखिर चींटियां हमारे किस काम आती हैं। दोस्तों, चींटियां अनाज का भंडारण करती हैं जो मिट्टी की उर्वरता और खाद्य चक्र को संतुलित करता है। इसलिए चींटियां न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह मनुष्य के लिए बेहद लाभप्रद है। अग्नि और ब्राह्मण। भोजन का 5 भाग घी सहित अग्नि में अर्पित किया जाता है। इसे देवताओं तक पहुंचाने का
माध्यम माना गया है। ब्राह्मण को भोजन कराने के पीछे का कारण भी वीडियो में बताए गए दूसरे कारणों की तरह ही बेहद महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वायु रूप में पितर उनके माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। प्राचीन समाज में ब्राह्मण की जीविका का साधन केवल दान और दक्षिणा ही था। श्राद्ध के माध्यम से उसका सम्मान और जीवन यापन दोनों सुनिश्चित होते हैं। पुरातन समय काल के दौरान समाज में ज्ञान का संवाहक ब्राह्मण ही था। उसकी जीविका का साधन सुनिश्चित करना समाज का दायित्व था। मित्रों, श्राद्ध में भोजन कराना केवल आडंबर नहीं है, यह पितरों के प्रति कृतज्ञता, जीवों के प्रति करुणा और समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। आज का आधुनिक वर्ग कहता है किसी गरीब को भोजन करा दो, वही श्राद्ध है। निसंदेह यह भी पुण्य है, लेकिन शास्त्रों की गहराई को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि इन परंपराओं के पीछे केवल आस्था नहीं बल्कि मानवता और विज्ञान दोनों का संगम है। याद रखिए, मृत्यु जितनी शाश्वत है उतने ही शाश्वत हमारे शास्त्र भी हैं। आज हम जो करेंगे वही संस्कार हमारी अगली पीढ़ी में जाएगा। अपने पितरों को याद कर समाज और जीव जगत की सेवा करके ही हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो मित्रों, जब भी आप पंडित गाय, कुत्ता, कौवा या चींटी को श्राद्ध का भोजन कराएं तो इसे केवल एक रिवाज न समझें, बल्कि पितरों को तृप्त करने और समाज व प्रकृति को संतुलित करने का महान कार्य समझें। हमारी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। आइए इन्हें समझकर अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।